Good morning, class 5th. How are you all? I hope you are fine at your home. So children, welcome back to your online classes, and today we are going to start chapter number 14 from your English text, The King's Parikshit Curse. So King's Parikshit Curse यानी कि राजा परीक्षित का श्राप. So and the children, this is the last chapter of your final syllabus of English text के final syllabus का आपका ये last chapter है. And now let's read the chapter. So the ashram, hermitage, यानी आश्रम को हम hermitage कहते हैं, of sage Shamik was based at the very beautiful place at the banks of river Kaushiki. यानी कि कौशिकी रिवर के किनारे ऋषि शामिक का एक बहुत ही सुंदर आश्रम था. Sage Shamik was a great ascetic and benevolent. जो ऋषि शामिक थे वो बहुत ही अच्छे ऋषि थे और बहुत ही बिनोवेलेंट, बहुत ही ज़्यादा वो कैसे थे, काइंड हार्टेड ऋषि थे. मैनी यंग ऋषि कुमार सन सेजेस यूज टू स्टे विद हिम एट टू स्टडी वेदास. कई सारे जो ऋषि मुनियों के जो पुत्र होते हैं ऋषि कुमार, वो उनके आश्रम में रहते थे उनके साथ और वेदास की स्टडी करते थे. सेज शामिक सन श्रृंगी टू वॉज वन एमंग दैम. श्रेज जो शामिक थे उनका जो पुत्र था श्रृंगी, वो भी उन सारे विद्यार्थियों में से एक था. वन डे ऑल द ऋषि कुमार्स वेंट टू द गार्डन टू कलेक्ट समिधा. समिधा इट मीन्स जो सेक्रीफाइशियल स्टिक्स, जो सेक्रीफाइशियल यानी कि हवन के लिए जो स्टिक्स इकट्ठा करी जाती हैं, वो जो स्टिक्स हम हवन के लिए यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं सेक्रीफाइशियल स्टिक यानी समिधा. फॉर परफॉर्मिंग होम परफॉर्म टू द अपीज डाइटीज. श्रृंगी ऑल्सो हैड गॉन विद दैम. और श्रृंगी जो था सारे ऋषि कुमारों के साथ श्रृंगी भी उन समिधा को कलेक्ट करने के लिए गया हुआ था. से शामिक वॉज एनग्रॉस्ड इन मेडिटेशन एट द आश्रम वॉज एंजॉइंग द हैप्पीनेस ऑफ ब्रह्म. यानी कि जो और उस समय जो थे जो ऋषि शामिक थे वो एक मेडिटेशन में अपने ध्यान में खोए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे वो, क्योंकि वो क्या थे इस टाइम, वो कहाँ थे, एंजॉइंग द ब्रह्म. वो ब्रह्म को एंजॉय कर रहे थे. सो कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. और बिल्कुल बाहर की दुनिया से बिल्कुल कम्प्लीटली अनअवेयर थे वो. अंडर सच सर्कमस्टांसेस हाउ विल ही नो हु वॉज come into or gone outside of the heritage. तो इस चीज़ से, इन सिचुएशन में, इन हालातों में उनको कैसे पता चलता कि आश्रम के अंदर कौन आया और आश्रम से कौन बाहर गया. इट वॉज आफ्टरनून एंड देयर वॉज अ अनबेरेबल हीट आउटसाइड. ये आफ्टरनून का समय था और बहुत ही ज़्यादा बाहर क्या थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. किंग परीक्षित वॉज वॉन्डरिंग इन द जंगल फॉर हंटिंग. जो किंग परीक्षित थे वो जंगल में हंटिंग के लिए वॉन्डरिंग कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे. ही वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी टू. वो बहुत ही ज़्यादा प्यासे और थके हुए थे. ही वॉज द नीड ऑफ रेस्ट. उनको आराम की ज़रूरत थी. ही केम अक्रॉस सेज शामिक आश्रम. वो जो है शामिक के आश्रम में वो आए. ही एंटर्ड द आश्रम विद अ व्यू टू गेट वाटर. और वो पानी की तलाश में जो है पानी आश्रम के अंदर आए. एंड सम रेस्ट एंड टू बी इन द हॉली कंपनी ऑफ द शामिक. और ताकि वो क्या कर सकें, एक हॉली कंपनी यानी कि एक पवित्र व्यक्ति के साथ वो जो है अपना समय थोड़ा सा बिता सकें, इस आशा से वो जो है आश्रम के अंदर आए. व्हेन ही एंटर्ड द आश्रम ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एज नो वन केम आउट टू रिसीव हिम. जब वो आश्रम से बाहर आए, जब वो आश्रम के अंदर आए तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए कि कोई भी उनके स्वागत के लिए वहाँ पर नहीं आया. देयर वॉज साइलेंस एवरीवेयर. वहाँ चारों तरफ शांति फैली हुई थी. एज ही वॉज वेरी थर्स्टी. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासे थे. ही स्टार्टेड सर्चिंग ऑफ वाटर. उन्होंने पानी की तलाश करना आश्रम के अंदर शुरू कर दिया. सडनली ही सॉ सेज शामिक सिटिंग देयर. और अचानक से उन्होंने देखा कि जो शेख शामिक हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं. ही वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश हुए उनको देखकर. ही पेड हिम ओबिजियंस एंड सेड पोलाइटली. उन्होंने उनको अपना प्रणाम दिया और पोलाइटली उनसे कहा, मुनिवर आई एम वेरी थर्स्टी. मुनिवर मैं बहुत प्यासा हूँ. प्लीज़ गिव मी सम वाटर. मुझे कुछ पानी दीजिए पीने के लिए. द सेज वॉज इन डीप मेडिटेशन. सेव जो था, जो साधु थे, संत ऋषि थे, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में खोए हुए थे. सो हाउ कुड ही टॉक टू द किंग. तो वो राजा से किस तरह से बात कर सकते थे. द किंग कॉल्ड हिम 2-3 टाइम्स बट इन वेन. लेकिन राजा ने उनको 2-3 बार कहा, लेकिन ऋषि मुनि ने उनकी बात को नहीं सुना. द किंग थॉट दैट द सेज वॉज प्रिटेंडिंग एज बी साइलेंट पर्पजली इन ऑर्डर टू इंसल्ट हिम. यानी कि राजा को ये लगा कि जो राजा जो यहाँ पर
शांत होने का जो है ऋषि मुनि इस टाइम बहाना कर रहे हैं, उनका उद्देश्य मेरी इंसल्ट करना है। आई वुड ऑल्सो इंसल्ट दिस इनसिंसियर सेज मर्मर द किंग। मर्मर राजा ने बड़बड़ाते हुए कहा कि मैं भी जो है इस इनसिंसियर सेज की, इस इनसिंसियर ऋषि की मैं भी क्या करूँगा, इंसल्ट करूँगा। द थर्स्टी किंग बिकॉज ऑफ हिज इंसल्ट इन आश्रम गॉट एनरैग्ड। जो है वो राजा को जो है आश्रम के अंदर अपनी बहुत इंसल्ट फील हुई, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा एनरैग्ड मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध में था, क्रोध में वो आ गए। ही लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस एंड केम आउट ऑफ द आश्रम इन रैग। वो बहुत अपना इसमें उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और बहुत ही वो आश्रम से गुस्से में, क्रोध से वो बाहर आए। सडनली ही नोटिस्ड अ डेड सर्पेंट। उन्होंने अचानक से क्या करा, एक डेड सर्पेंट यानी कि मरा हुआ सांप उन्होंने वहाँ पर देखा। ही पिक्ड इट अप विद द एंड ऑफ द बो एंड वॉज कैरिंग इन एंड पुट द स्नेक अराउंड सेज शामिक्स नेक। उन्होंने उसको अपने तीर के एंड की तरफ से उसको उठाया और शामिक के गले में उस सांप को लटका दिया। 1 or 2 ऋषि कुमार सॉ द किंग कमिंग आउट द हेरिमिटेज। एक दो ऋषि कुमारों ने किंग को जो है हेरिमिटेज से, आश्रम से बाहर आते हुए देखा। दे इन्फॉर्म श्रृंगी अबाउट इट। और इस चीज़ के लिए उन्होंने श्रृंगी को इन्फॉर्म किया। श्रृंगी सेड टू देम। श्रृंगी ने उनसे कहा कि लेट अस गो टू द आश्रम। फादर इज इन मेडिटेशन, वी मस्ट वेलकम टू द किंग हु वॉज विजिटेड अस। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें आश्रम चलना चाहिए। श्रृंगी ने कहा हमें आश्रम चलना चाहिए क्योंकि पिताजी जो हैं वो मेडिटेशन में होंगे और हमें राजा का स्वागत करना चाहिए जो कि हमारे आश्रम में हमसे मिलने आए। When they entered the ashram and saw the dead snake around sage shamik necks that was still in the meditative state। यानी कि जब वो आश्रम में आए और उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप जो है उनके ऋषि के गले में लटका हुआ है और वो भी तब जबकि वो मेडिटेशन वाली स्टेट में है। श्रृंगी वॉज वेरी मच एंग्री एट द डिसऑनर ऑफ हिज फादर। अपने पिता के इस अपमान से जो श्रृंगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ। ही विल बी डेड, ही विल बी कर्स द किंग फियर्सली। उन्होंने बहुत ही क्रोध में आकर जो है किंग को क्या करा, श्राप दे दिया। किंग परीक्षित हु हैज़ इंसल्टेड द सेज इन दिस मैनर विल बी डेड ऑन 7th day फ्रॉम टुडे बाय स्नेक बाइट। और किंग परीक्षित जिसने मेरे पिता की इस तरीके से जो है इंसल्ट करी है, आज से 7वें दिन वो भी सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। द कोबरा किंग तक्षत itself will come and bite the king परीक्षित। जो कोबरा तक्षत हैं वो खुद आएंगे और राजा परीक्षित को सर्पदंश से उनकी मृत्यु करेंगे। श्रृंगी took water from the कमंडल, वाटर पॉट used by the ascetic। यानी कि जो ऋषियों के द्वारा जो कमंडल वाटर का जो पॉट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कमंडल। एंड स्प्रिंकलिंग इट ऑन द अर्थ और अटर्ड द अबव मेंशन कर्स। और अपने श्राप को उन्होंने बुदबुदाया और उस पानी को जो है उन्होंने धरती पर छिड़का। एंड हियरिंग दैट कर्स ऑल द ऋषि कुमार गॉट स्केयर्ड। उनके कर्स को सुन के, उनके श्राप को सुन के जितने भी ऋषि कुमार थे वो स्केयर्ड हो गए। द बॉयज रिमूव द डेड स्नेक फ्रॉम द सेज नेक एंड थ्रू इट अवे। दे ब्रश असाइड द एंड्स टू फ्रॉम द बॉडी। और फिर बाकी ऋषि कुमारों ने क्या किया, उस डेड सांप को जो है ऋषि के गले से निकाला और जो उसमें चींटियाँ उनकी बॉडी पे सांप के, मरे हुए सांप के वजह से जो लग गई थी उनको भी उन्होंने ब्रस्ट किया, झाड़ा उनको। जस्ट देन सेज शामिक केम आउट ऑफ हिज मेडिटेशन एंड ग्लैंस्ड एट द ऋषि कुमार। और इसी के दौरान जो है ऋषि शामिक जो है वो अपने चेतना से, अपने मेडिटेशन से बाहर आए और उन्होंने ऋषि कुमारों की तरफ देखा। ऑल ऑफ देम वर वेरी मच स्केयर्ड एंड श्रृंगी वॉज ट्रैम्बलिंग विथ एंगर। सारे के सारे ऋषि कुमार जो उनको बहुत ही डरे हुए दिखे और जो श्रृंगी था वो उनको क्रोध में कांपता हुआ नजर आया। सीइंग दिस सेज शामिक आस्क्ड व्हाट हैज़ हैपन। और ये सब देखने के बाद ऋषि ने पूछा कि क्या हुआ है। वाई दिस डेड स्नेक इज हियर। ये मरा हुआ सांप यहाँ क्यों है। दीज एंड्स, और ये आंट्स क्या यहाँ पर क्या है। एंड ऑल ऑफ यू लाइक दिस, और तुम सब यहाँ पर इस तरीके से क्यों हो। श्रृंगी नैरेटेड दिस होल इंसिडेंट टू द फादर। सारा इंसिडेंट जो है श्रृंगी ने अपने फादर को सुनाया। हियरिंग दैट ही सेड कामली, सन एंगर इज इंजूरियस फॉर बॉडी एंड माइंड। तो ये सब सुनने के बाद उन्होंने बड़े शांति से अपने पुत्र को कहा कि जो क्रोध होता है वो इंजूरियस होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है अपने शरीर और अपने मस्तिष्क के लिए। यू शुड हैव नॉट हैव कर्स्ड द किंग। तुमको राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था। श्रृंगी डियर यू आर स्टिल इनोग्रेंट। अभी भी आप क्या हो, बहुत अनजान हो। इवन इफ द सफ़र अनहैप्पीनेस ड्यू टू समवन विदाउट रिएक्टिंग टू इट वी शुड बेयर इट।
हमें मतलब अगर हमें किसी के क्रोध का कारण हमें मालूम नहीं है और हमने बिना किसी उसके रिएक्शन के तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय हमें उस चीज़ को हमें सहन करना चाहिए। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, गुस्से को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। देयर लाइज आर ग्रेटनेस, तो एट लीस्ट नाउ सरेंडर टू गॉड एंड बेग हिज पार्डन फॉर योर मिस्टेक। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, भगवान के आगे अपना सरेंडर करना चाहिए, अपना कुछ समर्पण करते हुए उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। किंग परीक्षित रीच हिज कैपिटल, और अपनी जो है इसके बाद जो है किंग परीक्षित अपनी कैपिटल अपने राज्य में पहुँचे। स्विफ्टली आफ्टर हैविंग लिविंग सेज शैमिक आश्रम, शिविंग अपना आश्रम छोड़ने के बाद जो है वो अपनी राजधानी में वापस आए। आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट व्हेन ही कंटेम्पलेटेड अपॉन व्हाट हैड हैपन ही स्टार्टेड रिपेंटिंग, और इसके बाद जब उन्होंने रेस्ट किया, आराम किया और थोड़ी ध्यान से उन्होंने शांति के साथ जब उस सब चीज़ों को सोचा, कंटेम्पलेटेड मतलब कंसिडर, उन चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा कि आज क्या हुआ, तो इसके लिए उनको ही स्टार्टेड रिपेंटिंग, वो उनको इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, अ डिसिपल ऑफ सेज शैमिक केम टू द किंग्स परीक्षित एंड सेड पोलाइटली, इसके बाद जो है किंग का जो है, जो ऋषि का जो एक डिसिपल यानी शिष्य जो है शैमिक जो राजा के पास आया और बहुत ही आराम से कहा, ओ किंग सेज शैमिक कुड नॉट वेलकम यू एज ही वॉज इन डीप मेडिटेशन एंड ही फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट इट, कि राजा परीक्षित आप जो है आज शैमिक के आश्रम में आए और वो आपका स्वागत नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही मेडिटेशन में थे, तो इस चीज़ के लिए उनको क्या है, वो अब आपसे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहते हैं। बट फॉर योर थॉटलेस एक्ट ऑफ पुटिंग अ डेड स्नेक अराउंड हिज नेक, हिज ascetic son Shrangi has cursed you by saying that you would die on 7th day from today by snake bite। लेकिन इन चीज़ों से अनजान उनके पुत्र ने, एक उनके जो पुत्र थे, ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी, उन्होंने आपको क्या दे दिया, क्रोध में आकर आपको एक श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन जो है आप सांप के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। दिस विल नॉट बी अ फॉल्स कर्स, और ये एक झूठा श्राप नहीं है। हैंस यू हैड बेटर स्पेंड योर टाइम टू कंप्लेंटिंग गॉड एंड डू सम benevolent एक्ट। अब आपको क्या करना चाहिए, जो आपके पास जो समय है इसमें आपको भगवान के को से प्रार्थना करनी चाहिए इन चीज़ के लिए, और benevolent यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड एक्ट्स करने चाहिए, दया यानी कि लोगों की खूब आपको क्या करना चाहिए, धर्म कर्म का काम आपको इस टाइम पे करना चाहिए। दैट ग्रेट फॉर गिविंग सेज शैमिक हैड सेंट हिज मैसेज थ्रू मी सो दैट यू आर नॉट केप्ट इन द डार्क अबाउट द कर्स। तो ये अगर इसीलिए इस चीज़ के लिए मुझे जो है ऋषि ने आपके पास भेजा है, ताकि जो है इस श्राप का आप पे कम से कम दुष्प्रभाव हो। ओ किंग, बी अवेयर एंड प्रैक्टिस spirituality for the salvation। The king was satisfied after hearing message and happy to know that he would be punished for the crime he had committed। यानी कि राजा को इस चीज़ के लिए जानकर बहुत ही उसको संतुष्टि हुई कि राजा ये मैसेज को सुनकर वो क्रोध होने की जगह या घबराने की जगह राजा परीक्षित खुश हुए, क्योंकि उनको इस अपराध के लिए सज़ा मिली कि जिसके लिए वो खुद कमिट कर रहे थे, यानी कि जो उन्होंने खुद स्वीकारा था। सो Thereafter the king Parikshit went to live at the bank of river Ganga। इसके बाद जो है परीक्षित जो राजा परीक्षित थे वो गंगा के किनारे रहने चले गए। एंड शुकुमनी द सन ऑफ सेज व्यास केम देयर, और जो शुकमनी के जो सन थे, जो सुकमनी जो सन किसके थे, सेज यानी ऋषि व्यास के जो पुत्र थे वो वहाँ आए। ही नरेट भगवत टू द किंग परीक्षित ऑन इन दोज डेज, इन 7 दिनों में उन्होंने भगवत सुनाई, राजा परीक्षित को इन दिनों में उन्होंने भगवत सुनाई। देयर बाय ऑल पीपल हैड बेनिफिट ऑफ लिसनिंग टू द नरिशिंग भगवत इन दैट मेडिटेशन वीक। तो तब से जो यह प्रथा चली गई है कि जब अपना अंतिम जो समय होता है लोगों का, तो यह अपने फ़ायदे, अपने बेनिफिट के लिए, अपने उद्धार के लिए जो लोग क्या करते हैं 7 दिनों तक इस भगवत गीता को सुनते हैं। द फॉरगिविंग सेज शैमिक वॉज वेरी प्लीज टू लर्न about the organized program of Bhagavad for a week। He also started spending his time in wishing for a king's welfare and apologizing to God। Forgiving says Shamik was very pleased, और ये चीज़ के लिए जो है
बहुत श्रामिक भी जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए इस चीज़ को जानने के लिए कि जो भगवत गीता का जो उन्होंने एक प्रोग्राम जो फॉर अ वीक उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, और उन्होंने खुद भी जो है अपना समय जो है राजा के वेलफेयर के लिए और भगवान से प्रार्थना के लिए उन्होंने भी अपना समय जो है इसी 7 दिनों में अपना भी यही समय उन्होंने इस चीज़ के लिए बिताया। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट एंगर इज़ इंजूरियस फॉर ऑल, यानी कि यहाँ पर राजा परीक्षित ने क्रोध में आकर गलत किया, ही डिड मिस्टेक इन हिज एंगर एंड हिज द श्रृंगी द सन ऑफ शामिक डिड ऑल्सो सेम, उसने भी वही गलती दोहराई कि क्रोध में आकर उसने राजा को श्राप दे डाला। सो दैट्स वाई द एंगर इज इंजूरियस फॉर द एवरीवन, तो इसी कारण कहते हैं कि जो क्रोध होता है वो सबके लिए ही हार्मफुल होता है। सो द चिल्ड्रन ऑन टुडेज क्लास वी ओनली रीड द चैप्टर and the book work of this chapter we will do in the next class. So that's all for today, and the other work we will do in the next class. Till then, bye, take care.